1942 वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश राज का समय था और सडनली इंडिया में पेंट इंपोर्ट्स पर बैन लग गया। इसी क्राइसिस से जन्म लिया एक छोटी कंपनी ने, एशियन पेंट्स। 4 दोस्तों ने मुंबई की एक गराज में सिर्फ 75 रुपये रेंट पर काम शुरू किया। आज वही कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरर। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एम्पायर और 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ एक मोनोपोली मोड। ये सिर्फ पेंट की कहानी नहीं है, ये है फोरसाइट, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की कहानी। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम। पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। 1940s का इंडिया सोचिए। रिसोर्सेज की कमी थी, फॉरेन पेंट कंपनीज डोमिनेट कर रही थी। इसी दौरान चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने एक सपना देखा, सस्ती और क्वालिटी वाली पेंट बनाना अपने देश के लिए, देशवासियों द्वारा। उनकी कंपनी शुरू हुई एक छोटे गराज से, जहां रेंट था सिर्फ 75 रुपये पर मंथ। पेंट उस जमाने में लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था। मिडिल क्लास घर पेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। एशियन पेंट्स ने पेंट को लग्जरी से नेसेसिटी बना दिया। यही थी उनकी सबसे पहली मूड। वर्ल्ड वॉर 2 में इंपोर्ट्स बैन हुए तो फॉरेन कंपनीज की मोनोपोली टूट गई। एशियन पेंट्स ने लोकल सोर्सिंग से गैप फिल किया और रिजल्ट 25 साल से भी कम समय में ये इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी बन गई, लगभग 1967 तक। कॉम्पिटिटर्स सिर्फ बड़े पेंट कैंस बेचते थे, लेकिन एशियन पेंट्स ने छोटे पैक साइजेस लॉन्च किए ताकि गांव कस्बों में भी लोग खरीद सकें। 1954 में आया ट्रैक्टर डिस्टेम्पर प्रोडक्ट और इसके साथ आया ब्रांड मैस्कॉट गट्टू, जिसे बनाया था RK लक्ष्मण ने। हाँ, वही कार्टूनिस्ट जिन्होंने कॉमन मैन बनाया था। गट्टू पेंट बकेट उठाए, चीकी स्माइल के साथ पूरे इंडिया में हाउसहोल्ड नेम बन गया। ये था मार्केटिंग और इमोशनल कनेक्ट का मैजिक। 1970s में एशियन पेंट्स ने वो किया जो उस समय कोई प्राइवेट इंडियन कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा। हाँ, ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर खरीदा। इसका यूज किया उन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग और डीलर मैनेजमेंट के लिए। और रिजल्ट, डीलर्स को कभी स्टॉक शॉर्टेज हुई नहीं और कंपटीटर्स हमेशा पीछे रहे। एशियन पेंट्स के सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड बिल्डिंग भी मजबूत थी। 1985 से उन्होंने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल्स के लिए शरद सम्मान अवार्ड शुरू किया। पेंट को उन्होंने फेस्टिवल इमोशंस के साथ जोड़ दिया, मार्केटिंग नहीं कल्चरल बिल्डिंग की। जब 1991 रिफॉर्म्स आए, लगा कि एशियन पेंट्स इंटरनेशनल जायंट से हार जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा।
एशियन पेंट्स ने और तेज ग्रोथ दिखाई। कारण था इंडियन कंज्यूमर को समझने की ताकत और अनबीटेबल सप्लाई चेन। प्रमोटर फैमिलीज ने धीरे धीरे बिजनेस को प्रोफेशनल मैनेजर्स को सौंपना शुरू किया। पीएम मूर्ति, एक लॉन्ग टाइम एम्प्लॉय, को सीईओ बनाया गया। 1999 से उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किए, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, फिजी। पेंट का बिजनेस लोकल लगता है, लेकिन एशियन पेंट्स ने इसे ग्लोबल गेम बना दिया। आज 2025 में मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ टच कर चुका है। डेकोरेटिव पेंट्स में 52% मार्केट शेयर है। हर साल फेस्टिवल्स के टाइम ब्रांड कैंपेन्स चलाते हैं, हर घर कुछ कहता है। लेकिन डोमिनेंस इतनी बड़ी है कि अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पर एंटी ट्रस्ट प्रोब शुरू किया है। लेसन: even giants face new risks when they become too dominant. तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेसन्स हैं? मोट इज एवरीथिंग। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड, आईटी अडॉप्शन ने एशियन पेंट्स को अनबीटेबल मोट दिया। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होता। कंप्यूटर खरीदना, छोटे पैक साइजेस, फेस्टिवल मार्केटिंग, यही असली इनोवेशन है। बोरिंग बिजनेसेस क्रिएट मैसिव वेल्थ। पेंट ग्लैमरस सेक्टर नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रही। डोमिनेंस ब्रिंग्स स्क्रूटनी। मोनोपोली एंजॉय करने के साथ रेगुलेटरी रिस्क भी आता है। अगर आपने 1980s में एशियन पेंट्स होल्ड किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 20% कैगर से ज्यादा से ग्रो होता डेकेड्स तक। ये स्टॉक एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो का अल्टीमेट पोस्टर चाइल्ड है। सिमिलर मोट हमें दिखती है एचडीएफसी बैंक में, जहां डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है, और नेस्ले इंडिया में, जहां सप्लाई चेन और ब्रांड स्ट्रेंथ है। इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए असली स्ट्रेंथ सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। सप्लाई चेन, कल्चर कनेक्ट और गवर्नेंस। सो लेसन सिंपल है। स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनीज ढूंढो, शॉर्टकट्स मत सोचो, डेकेड्स लॉन्ग कंपाउंडिंग सोचो, ग्लैमर से मत फंसो। बोरिंग बिजनेसेस में भी असली पैसा बनता है। तो ये थी कहानी एशियन पेंट्स की, एक गराज से शुरू हुई कंपनी जिसने फेस्टिवल्स, कंप्यूटर्स और कल्चर को मिलाकर एम्पायर बना दिया। अब आप बताइए, अगली कौन सी इंडियन कंपनी की स्टोरी आप सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड आएगा बहुत जल्द।